तो भैया हरो सभी जनों के लाने भगवान सिंह लोधी अनुरागी की दो ही हाथ जोड़ कर राम राम पहुंच जावे। और आज भैया हम ग्राम रजपुरा जिला दमोह में पहुंचे हैं और आदरणीय हमारे बहुत सम्माननीय ठाकुर साहब श्री ओमराव सिंह जू देव, जिनको ओजू के नाम से जानो जात, बहुत विद्वान हैं, जानकार हैं, बहुत गूढ़ रहस्य की बातें इन्हें पता है। तो हमने सोची कि काय न जो इनके लगा ज्ञान की गठरिया बनी धरी है, जा हम सब आप जनों तक पहुँचाएँ। तो आज हम इनके लगा आए और इनसे हमने निवेदन करो कि दाऊजू आपको कछु बे पुरानी जो न अथाई पे बैठ के अपनों ने अपने बाप दादा कक्का हंस सुनन लगते बा, आज हम आप सब जनों को इनसे सुनवाएं। तो दाऊजू जयराम जी पहुंच जावे हमारे, तो फिर हमारो हो कछु आशीर्वाद स्वरूप ऐसो कछु सुनाऊते कि जी में हमारे कछु उसे शिक्षा भी ले हैं और आम जनता भी ऊपर शिक्षा ले और मनन करे। तो निवेदन है कि आप सुनाऊते। तो ठीक है, इनके बारे में टूटो फूटो जो हम पे बन रहा हो तो अब उनके सामने शिक्षा रूपी किया लो, या हमारे गुरु ने जो हमें उपदेश दो उनको हम प्रचार करो। कहे कि हम तो ईश्वर को प्रचार, सत्यता को प्रचार करो जी। तो एक राजा के राज्य में एक नट और नटनी दोनों प्राणी आए जी। तो दरबार में आए, राजा से बोली कि राजन आज हमारा कुछ टूटा फूटा खेल हो जाए। जी। तो राजा लोभी थे, उनने कहा इसको कुछ धन देना पड़ेगा, इसलिए उनने कहा कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद होगा। जी। अब वो नट एक हफ्ता करीबन रुको रहा, जो के पास सामान था वो खर्च होगा। अब वो दरबार में पहुंचे तो फिर से उनने अपनी विनती सुनाई कि राजन आज हमारा खेल शुरू हो जाए। जी। कहने नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद होगा। अरे उस नट ने कहा कि इस लोभी राजा के यहाँ से चलो, निकल चलो। अपन को 15 दिन बीत चुके और जो कुछ अपने पास पैसा था वो खर्च हो गया, और ये लोभी है राजा, इसके चक्कर में मत पड़ो, चलो दोनों प्राणी से चल जाओ। जब नगर से बाहर निकल रहे थे वे दोनों जी, तो राजा के मंत्री वहाँ से आ रहे थे। तो मंत्री ने देखा कि ये नट तो हमारी बस्ती में था और ये कैसे कहाँ जा रहा। उनने पूछा, तो कहा कि आप हम दूसरी बस्ती जा रहे। कहा कि आपके राज्य तो लोभी हैं और लोभ के कारण से हमारा खेल नहीं होने दिया, इसलिए हम वहाँ से निकल आए जी। मंत्री ने कहा कि अरे हमारी राजा की तो बदनामी है इससे। हाँ, हमारी राजा की दूसरे शहर में ये जाएगा और वहाँ बोलेगा कि उस राजा ने तो कुछ नहीं दिया और भगा दिया, इतने दिन हकीकत सुनाएगा तो हमारी बदनामी हुई है, बदनामी है। इसलिए उन्होंने मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चलो वापस चलो, हम लोग कुछ आपको धन देंगे और आज खेल होने दो जी। तो आके मंत्री ने राजा से कहा कि राजन उसका खेल होने दो, उसको हम लोग कुछ द्रव्य दे देंगे जी। राजा ने हाँ कह दिया। रात में पूरी बस्ती में जनता जुड़ी, राजा के दरवाजे पे खेल शुरू भाव जी। तो खेल नटनी नाच रही और नट ढोल बजा रहा, पूरी रात बीत गई। मेहनत करते 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 कहीं से कुछ नहीं मिला उनको जी। तो सवेरे नटनी बोलती है कि रात घड़ी भर रह गई और था के पिंजरा है। अच्छा। और कहे नटनी सुन मालधा मधुरा ताल बजा। अच्छा। कि पूरी रात निकल गई, अपन को मेहनत करते करते कुछ नहीं मिला, अब मधुर ताल बजा, धीरे धीरे रात पूरी करो, सवेरे अपन को चलना ही तो है यहाँ से। हाँ हाँ। तो नट क्या कहता है, बहुत गई थोड़ी रही जी। जब पूरी रात चली गई हाँ हाँ। तो बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए हाँ। और कहे नटे सुन नायका ताल में भंग ना पाए। वाह। अरे जब पूरी रात मेहनत करी हाँ हाँ। तो अब 2 घंटा और करो। हाँ हाँ करो, चलना तो है, भंग नहीं करो ताल। हाँ, ताल भंग नहीं करो, उसमें तो अपनी क्रेडिट कम होगी। हाँ हाँ हाँ। थक गए थे क्या, कुछ भी कहे हाँ। नहीं। इस दोहा को सुनकर वहाँ एक संत बैठे थे, तो संत उठे और बुलाया नट को, कल नट आया आप
तो उनके पास तो कम्बल ही था और कमंडल, हाँ द्रव्य तो थी नहीं संत के पास। हाँ। उनने अपना कम्बल भी दे दिया। अच्छा, नट को। नट को, "ए, नट, हम आपके पास ऊपर बहुत खुश हैं, आपको एक कम्बल देते हैं।" अच्छा अच्छा। अब वहां पर राजा के कुंवर भी बैठे थे। कुंवर उठे और उनने बुलाओ नटनी को और कहा सोने की कड़ा दोनों हाथ के उतार दे, तुमको इनाम में देते। बगल में उनकी राजा साहब की बेटी बैठी थी। अच्छा। बेटी उठी, हीरो को हार नटनी के गले में डाल, वाह। बोली, कल नटनी तूने मुझे जिंदगी सुधार दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ से बेटी ने हार अर्पण किया तो राजा ने देखा तो उन्होंने ललकार दिया, "और सभा भंग कर दो, बुलाओ इन तीनों को, बुलाओ यहाँ।" तो साधु बुलाए गए, उनके लड़का बुलाया गया, बेटी भी बुलाई गई। सबके सामने बयान लाए राजा ने, "क्यों साधु, तुम्हारा कौन सी खुशी भाई, तुमने कम्बल दे दिया? किसी ने दिया होगा, आपने खरीदा थोड़ी है आपने। हाँ भाई, क्यों दिया तुमने, इसका कारण बताओ। हाँ। साधु बोले, कहने कि मेरी 80 साल की उम्र हो गई भगवान का भजन करते करते। अब मेरा मन बाजार घूमने के गया तो हाँ, मैंने संसार को देखा तो कुछ मेरा मन पलट रहा। तो इसने मुझे याद दिलाई कि बीत गई पूरी जिंदगी तुमने भगवान का भजन किया, हाँ। और 90 साल में तुम क्यों नरक में जल रहा। हाँ, मत छोड़ो। तो मेरे पास इनाम देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने कम्बल दे दिया। अब राजा ने बालक से पूछा कि क्यों बेटा, तुमने हमारी पूरी जिंदगी कमाई सोने की कड़ा, हाँ जी, क्यों दे दिया? क्यों दे दिए? राजन, सभा में सत्य बोलेंगे, कल सत्य बोलो। कल हमारी 25 साल की उम्र हो गई और हमारे साथी लोग हमको चाय पिलाते हैं, पान खिलाते हैं, नाश्ता ही कराते हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं खिला पाते। तो उनकी नजरों में हम तो राजा की कुंवर तो हैं, लेकिन कुछ नहीं है। हाँ, उनकी नजर में खराब है हम। हमारी तोहीनी होती है। तो हमारा विचार है तो कि राजा को हम बस दे दो और वो गद्दी के माला खुद राजा बन जाओ। इसके दोहा ने मुझे याद दिला दी कि राजा जब 80 साल के हो गए, हमारे 25 साल, 2 साल, 5 साल और जी हैं, तो हम क्यों कलंक लेंगे पिता के मारने का। हाँ। इसलिए इसके दोहे ने याद दिलाई कि जब आवे तक ऐसी चली तो और चलाओ। हाँ। तो हमने उसको इनाम में सोने की कड़ा उतार दिए। तो थोड़ी थक गई। अब बेटी से जवाब लिया कि तुम्हें कौन सी खुशी भाई बेटी। हाँ, तुमने अपना, हाँ, तुमने अमोल हार, हीरो का हार उसको दे दिया। हाँ। अब भी बोली, कल देखो हमारी 25 साल की उम्र है, 24 की। अच्छा, राजा की लड़की छोटी बहन उनकी कुंवर से, और हमारा आपके मंत्री के लड़के से प्रेम हो चुका है, हम दोनों जाने वाले थे यहाँ। अच्छा अच्छा। आप कोई मोकरिया होने वाला था। हाँ। इसलिए इसके दोहे ने मुझे याद दिलाई कि जब अबे तक तो पिताजी मर गए, फिर चाहे सो कर। लेकिन जब अबे तक रुके रहे तो वो रुके। पिता को क्यों कलंक दिया। इसलिए इसके दोहे ने हमको खुशी होकर हमने हीरो का हार दे दिया। जाओ, नटकू तो भगा दिया। मंत्री को बुलाया, राजा ने कहा, मंत्री बच्चा को बुलाओ, इनकी दोनों की शादी करो। जे मुझे यार विष देने वाला था, इसका तिलक करो, राजपाट दे दो। वाह। और संत को भी इनाम दो कुछ। हाँ। इस संत ने ना दी होती तो आज हमें भी शिक्षा नहीं मिली। बिल्कुल सही बात। इसलिए अब हम वन को जाते हैं। तो राजा ने माला उठाई, सबको राम राम करके वन को चले गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चलो दाऊजू, हमें आपकी जा कहानी सुन के बहुत खुशी भई और आपने सुनाई। और आदमी जोन हमारे सुनबे और देखबे बारी है, ये कहानी हो सुन है, गुण है और मनन कर है। और भैया हरो हमारी सब जनों से जब प्रार्थना निवेदन है कि ये कहानी हो सुनने गुनने और मनन करने, और अपन को एकाएक फैसला नहीं लेने। जैसे मतलब संत जी गम खाए रहे, राजा को लड़का गम खा रहा, राजा की बेटी गम खा रही, और अंत में कितनो अच्छो परिणाम निकलो कि देखो
सब कछु सब सुधर गए और राजा साहब भी राजपाट देखे और जंगल में तपस्या कर भी चले गए। तो भैया अब यह किस्सा पूरी खत्म हो रही है। भगवान सिंह लोधी अनुरागी खो फिर से एक बेर अपने सुनवे और देखवे बारों को। जयराम जी की जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।